Hello, dear students. Hopefully, you all are good and safe at your homes. And we are here to start the new channel. And this is the first video of this channel. नया चैनल बनाया गया है भाई. पिछले चैनल का नाम है आशुतोष सेंगर झांसी या फिर फार्मा इजी विथ आशुतोष. उस चैनल का जो मेन उद्देश्य है वो ये था कि फार्मेसी की जानकारी ली जाए. और मेरा मानना हमेशा एक चीज़ रहा है कि फार्मेसी का अर्थ है रोज़ बेहतर करना, और रोज़ बेहतर आप प्राइवेट सेक्टर में ही कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों के दिमाग में फिट है. और जब मैंने शुरू किया था बी फार्मा पढ़ाना, पहला वीडियो डाला था मैंने, तो मेरे दिमाग में हमेशा से एक चीज़ ही रही थी कि मैं ऐसे फ्यूचर जनरेशन को जनरेट करूँगा या लोगों को ऐसे पढ़ाऊँगा कि वो आगे आएँ, रिसर्च सेक्टर में आएँ, डिलीवरी सिस्टम्स बनाएं, नए तरह के मॉलिक्यूल्स डिस्कवर करें, या इंडस्ट्री जाएं और अलग अलग तरीके से इंडस्ट्री में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करें, या क्यूबीडी या क्यूसी वाले प्रोसीजर्स में हेल्प करें. लेकिन एक समस्या आई जो अभी पिछले लगभग 6 महीने से मेरे सामने थी, और उस समस्या का नाम ये है कि हमारा समाज फ़िलहाल एक बीमारी से ग्रस्त है. जी हाँ, वह बीमारी है मानसिक बीमारी, जिसमें ये दिमाग में आता है कि यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको नापा जाएगा केवल आपकी सरकारी नौकरी से. यदि आपके पास सरकारी नौकरी है तो आप पढ़े लिखे हैं, और यदि आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, इवन आप गूगल में भी काम कर रहे हो, इवन आप डॉक्टर रेड्डीज़ में काम कर रहे हो, इवन आप मैनकाइंड फार्मा में काम कर रहे हो, दे डोंट केयर. वो वैल्यू आपको नहीं मिलती है, भले ही आपका CTC, आपका पैकेज इतना ज़्यादा हो कि आप 3 से 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अपने एज अ सर्वेंट रख सको. लेकिन हमारा समाज मानसिक रूप से इस बीमारी से ग्रस्त है कि उसे केवल सरकारी नौकरी दिखती है, और फार्मेसी करने वाले लोगों का ग्राफ इसीलिए अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है. तो ऐसे समय पे एक बार फिर से, कोरोना से पहले जब फार्मेसी बड़ी मुश्किल लगने लगी थी, तो मैं ही बाहर आया था. मेरे जैसे बहुत सारे लोग बाहर आए थे, और उन्होंने एक क्रांति की उत्पत्ति की थी कि भाई फार्मेसी बहुत आसान है, और 10 से 15 वीडियो में एक यूनिट हो सकती है, बड़े आराम से फार्मेसी हो जाएगी, बड़ा कुछ तीर मारने की आवश्यकता नहीं. एक बार फिर से वैसे ही रिवॉल्यूशन की इस देश को या इस फार्मेसी सेक्टर को आवश्यकता है, और उस रिवॉल्यूशन को लाने की कोशिश मैं इस चैनल के माध्यम से करूँगा. हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि हम फार्मेसी में जो बच्चा पढ़ जाता है ना, वो फिर बाद में कुछ और नहीं पढ़ पाता, वो फार्मेसी का होके रह जाता है और फार्मेसी सेक्टर में ही जॉब ढूंढता है. उसको पता ही नहीं होता कि फार्मेसी सेक्टर में इटसेल्फ में कितनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं. हालांकि हम बात करते हैं, लेकिन जब भी उससे पूछा जाता है तो वो केवल 2 जॉब्स का नाम बता पाता है, एक गवर्नमेंट एनालिसिस्ट और दूसरी घिसी-पिटी ड्रग इंस्पेक्टर, और इन दोनों की वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं. तो क्यों ना हम जैसे लोग ही कुछ नया ढूंढ के लाएं और उसकी तैयारी अपने साथ कराएं, और फिर जैसे तरीके से हम फार्मेसी पढ़ रहे थे वैसे ही तरीके से कुछ नया पढ़ाएं. सामने का इंटरफेस आपको दिख रहा होगा. भूमिका मैं बहुत डाल चुका हूं, और मैं समाज के खिलाफ़ खड़े हुए लोगों में से एक हूं कि हमें इस समाज को ठीक करना है. लेकिन ठीक हम तब कर पाएंगे, हम अंग्रेज़ों का विरोध या इंग्लिश का विरोध तब कर पाएंगे जब हम इंग्लिश सीख जाएंगे. अगर हम इंग्लिश नहीं सीखे और वहाँ खड़े होकर इंग्लिश का विरोध किए ना, तो हमारा कोई नहीं सुनेगा. उसको क्या लगेगा कि उसे इंग्लिश आती नहीं है, हैंसफोर्थ वो इंग्लिश के ख़िलाफ़ खड़ा है. तो पहली चीज़ ये कि हम उन जॉब्स को पहले लें, और उन जॉब्स को करने के बाद लोगों को बताना शुरू करें कि भाई इस जॉब में भी उतना ही पेन है, इस जॉब में भी उतनी ही अनस्टेबिलिटी है, इस जॉब में ये सैलरी है, और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स की अच्छी कंपनीज़ की जॉब है उनकी सैलरीज़ ये है, उनकी सेफ्टी प्रोफाइल ये है. और जब हम जैसे लोग पहले गवर्नमेंट लेंगे, और फिर हम जैसे नहीं, आप जैसे लोग, और फिर लौट के प्राइवेट सेक्टर में आएंगे, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा. शायद हम उस बीमारी से क्योर कर पाएँ, क्योंकि हम फार्मासिस्ट हैं, हमारे पास हर बीमारी की दवाई होती है, और हमारा काम ही दवाई बनाना है. जो इंटरफेस आपको सामने दिख रहा है वो है DSSB ग्रुप B, C वेरियस पोस्ट. सरकारी नौकरी की बात की, और वैसे ही सरकारी नौकरी एक आई हुई है. और एक चीज़ मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ पिछले लगातार 6 महीने या साल भर या 1.5 साल से, कि फार्मासिस्ट की सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिल्ली एरिया में आती है या दिल्ली रीजन में आती है. एक बार फिर से वही दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है DSSB, उसने एक बार फिर से वैकेंसी निकाली है ग्रुप B और ग्रुप C की.
और दुर्भाग्य से हम ग्रुप बी और ग्रुप सी में आते हैं, और वहाँ हमारे लिए एक वैकेंसी है जिसका नाम है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, दैट इज़ फ्रॉम केमिस्ट्री। ये बंदा साइंटिस्ट ही होता है, ये बंदा R&D का जैसा ही काम करता है। इस बंदे से केमिस्ट्री के ही सवाल पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री का ही काम करेगा। बस है क्या, गवर्नमेंट जॉब, समाज की वो बीमारी ओके हो जाए। हमारे चैनल का नाम है आशुतोष सेंगर्स चैनल, ये मेरा चैनल है और इसके माध्यम से मैं आपको इसकी तैयारी कराने की प्रोसेस करूँगा। फ़िलहाल बात यह है कि जब हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, हमेशा मैंने जब भी फार्मेसी पढ़ाई और कोई नया शब्द हमने आया तो मैंने हमेशा कहा कि आप उस शब्द से 4 चीज़ें पूछो। क्या? व्हाट, क्यों, वाई, कैसे, हाउ, वेयर, कहाँ। तो पहला ये पोस्ट आई, तो ये पोस्ट क्या है? ये पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एंड दैट इज़ फ्रॉम केमिस्ट्री। अब बात आएगी दूसरे क्वेश्चन की, क्यों? क्योंकि हमें समाज के लिए गवर्नमेंट जॉब करनी है या हमारे परिवार के लिए कमाने के लिए गवर्नमेंट जॉब करनी है। अब तीसरी वाली बात आई, कैसे। कैसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है, और मैं आपको अब धीरे धीरे वो तैयारियां कराऊंगा, और वो बिल्कुल उसी स्टाइल में होंगी जिस स्टाइल में हम फार्मेसी पढ़ते थे, तो होपफुली आपके लिए बहुत आसान। और कहाँ? तो DSSB की साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ये पोस्ट आपके लिए ओपन हो गई। कैसे, ये हम करें कैसे? तो भाई समस्या इसमें है कि 2 टायर एग्ज़ाम्स होने, 2 टायर का मतलब 2 तरीके के एग्ज़ाम होंगे। फ़िलहाल जो PDF DSSB ने भेजी है इसके साथ में, उसमें 1 टायर की सारी जानकारी दे के रखी है। पहले वही होगा जैसे UPSC में प्री होता है, जब आप प्री निकालेंगे तब मेंस की बारी है। और हमारे साथ समस्या यही है कि हम प्री के सिलेबस नहीं पढ़े हैं। सिलेबस क्या है? सिलेबस कुछ नहीं है, वही जो सबके साथ चल रहा है। MCQ टाइप के टेस्ट होगा, 2 घंटे का टेस्ट रहेगा, 200 क्वेश्चन सामने आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जैसा सब जगह चलता है। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मानना होता है। समस्या बस कहाँ आती है? समस्या आती है फ्लो में, क्योंकि आप एक तरफ देखें तो 120 मिनट हैं और 200 क्वेश्चंस हैं, और उसमें कुछ मैथ के क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ GK GS के क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होंगे, जो समय ज़्यादा लेंगे, और उस समय को जो मैनेज कर जाएगा वो क्रॉस हो जाएगा। बाकी तैयारी तो सब करते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, तो ये पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। 100 क्वेश्चंस में 200 क्वेश्चन थे 2 घंटे के, अब उसको भी 2 भाग में तोड़ देते हैं, 100 क्वेश्चन। तो पहले वाले जो 100 क्वेश्चन हैं सेक्शन A के, वो हैं जनरल सब्जेक्ट के, जो राम कहानी और दाल चावल सबको पढ़ाई जाती है। वो दाल चावल और राम कहानी हमें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि हमें उस मेरिट में आना है। फ़िलहाल पढ़नी पड़ेगी क्योंकि हमें उसकी बुराई करनी है। तो उसमें 5 तरह के टॉपिक्स या 5 तरह के सब्जेक्ट्स आएंगे। सबसे पहला जनरल अवेयरनेस, डेली बेसिस पे क्या चल रहा है, फ़िलहाल मोदी जी कौन से देश में घूमने गए हैं, वहाँ उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, राहुल गांधी ने जो भारत बंद किया था वो किस बात पे किया था, तेजस्वी यादव तेज प्रताप के बीच में किस बात की लड़ाई है, दैट इज़ जनरल अवेयरनेस। रेगुलर लेवल पे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ सुनते हैं तो आप इसके बारे में जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फ़िलहाल दुनिया में चल क्या रहा है, तभी आप अपनी बेटर जॉब को परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपको पता ही ना हो कि फ़िलहाल AI का ज़माना चल रहा है और आप बढ़िया पुराने वाले ज़माने में ही चलते रहो, तो AI वाला बंदा आपको उठा के रिप्लेस कर देगा। और प्राइवेट नौकरी हो चाहे कोई भी इरा हो, ये चलती तो एक ही तरीके से है, रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी होता है। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये कुछ इस तरीके के सवाल होंगे घुमा फिरा के, जिससे आपके दिमाग का टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 20 मार्क्स के या 20 क्वेश्चंस आएंगे। 5 सब्जेक्ट 20-20 मार्क्स के रहेंगे, 20-20 क्वेश्चंस आएंगे। तीसरा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि मैथ क्यों ज़रूरी है। हम सब मैथ से ही भाग के आए थे फार्मेसी में, संभव था। जब बायो ली थी 11th में तो मैथ बुरी लगती थी, लेकिन वो मैथ जीवन का हिस्सा है। अगर वो मैथ नहीं आएगी तो आप किसी काम के नहीं हैं। मेरा एक दोस्त है, वो मेडिकल स्टोर चला रहा है, तो क्या मेडिकल स्टोर पे उसको पर डे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन नहीं करना पड़ता होगा? करना पड़ता होगा। वैसे ही कुछ यहाँ भी न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ रहेंगी बेसिक लेवल की। फिर उसके बाद अगला टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, वो शब्द आपको पकड़ में आने चाहिए। एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अगर मैं अभी इंग्लिश बोलने लगूँ तो वो शब्द भी आपके पकड़ में आना चाहिए। तो ऐसे करके ये 5 तरह के सब्जेक्ट्स रहेंगे जिनसे 20-20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और सेक्शन B है भैया हमारा खुद का, दैट इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे।
100 मार्क्स कैरी कर रहे होंगे। समस्या हमारे फार्मासिस्ट के साथ दुर्भाग्य ये है कि जब आप बी फार्मा में होंगे तो शायद मैंने ही आपको बताया होगा कि भैया आप इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री वालों को प्रेफरेंस देने लगी हैं। तो ये गवर्नमेंट भी एक इंडस्ट्री है, इसने भी वही कर रखा है, इसने साथ में एमएससी वालों को और बीएससी वालों को प्रेफरेंस दे रखा है। आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हमें उनसे लड़ना है जो केमिस्ट्री में मास्टर्स हैं, जो केमिस्ट्री में स्पेशलाइज्ड हैं, और हम केवल मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्पेशलाइज्ड हैं। सो यहाँ पर कौन से तरह के क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी में? एम फार्मा केमिस्ट्री वाले, एम फार्मा के बेसिक क्वेश्चंस, ड्रग एनालिसिस के क्वेश्चन जिसमें हम उनसे बेहतर होंगे। हमें ड्रग एनालिसिस उनसे बेहतर पता होगी क्योंकि हम टीएलसी लगा कर आए हैं, हम एचपीएलसी करके आए हैं, हम एफटीआईआर करके आए हैं। हम अगर थीसिस किए हैं तो हम उनसे बहुत बेहतर हैं, और हमें यही सोच के अपने उस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है और उन सारे क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। अब इस एग्ज़ाम पैटर्न वाली स्लाइड है, इस पर आपको एक चीज़ बोल्ड दिख रही होगी, दैट इज़ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसको मैंने इसलिए बोल्ड कर रखा है क्योंकि हम इस वाले पार्ट से पकड़ के शुरू करेंगे। हम पहले अपने दिमाग को साफ़ करेंगे धीरे धीरे, और उस दिमाग को साफ़ जब हमने एक बार कर लिया तो अगर पेंसिल शार्पनर से छील ली गई ना तो अब उस पेंसिल से स्केच भी बन जाएगा, फिर उस पेंसिल से लिख भी लिया जाएगा। सो हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा बैकअप चैनल मान लीजिए या नया चैनल मान लीजिए, जिसमें हम आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तरफ तैयारी करेंगे, समाज के सामने घुटने टेकेंगे। यदि आपके कोई सवाल हैं, कोई किसी भी तरह के प्रश्न हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके पास नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। और यदि किसी भी तरह के सुझाव हैं, इवेंट कोई मेरे साथ इस सीरीज़ में जुड़ना चाहता है तो आई विल वेलकम यू। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, टू बी कंटिन्यूड।